पृथ्वी का सुंदर स्पष्टीकरण महाराज ने किया। सुखदेव कहते हैं राजन, भरत के पावन वंश का वर्णन किया गया जिसमें 133 राजाओं का वर्णन प्राप्त होता है और इसी के उपरांत जम्बूद्वीप का पावन वर्णन प्राप्त होता है। भरत वंश के बाद ही भुवन कोश का विशद वर्णन प्राप्त करते हैं। जम्बूद्वीप 1,00,000 योजन का विस्तार है जो गोलाकार है। जम्बूद्वीप के मध्य भाग में इलावृत्त नामक एक 10वां वर्ष है। इलावृत्त के मध्य में ही एक सुमेर पर्वत विद्यमान है। वह सुमेर पर्वत 1,00,000 योजन ऊंचा है। पृथ्वी पर तलहटी में 16,000 योजन का विस्तार वाला है और शिखर पर 32,000 योजन चौड़ा है। वो भूमि के अंदर 16,000 योजन वो घुसा हुआ है। भूमि के ऊपर 84,000 योजन ऊंचा है। अब आप बताइए कितनी योनियां होती हैं? 84 लाख योनियां होती हैं और यह सुमेर पर्वत पृथ्वी के ऊपर 84,000 योजन ऊंचा है। 1,000 योजन की ऊंचाई 1 लक्ष्य जीव की कल्पना कर रहा है। अब आप समझ लीजिए, इलावृत्त के उत्तर में नीलत, सुहित, सिंहवान नामक 3 प्रकार के पर्वत हैं जो रम्यक हिरण्यमय कुल की सीमा को बांधते रहते हैं। तीनों पर्वतों का विस्तार पूर्व से पश्चिम समुद्र तक है। प्रत्येक की चौड़ाई 2,000 योजन है। बहुत विशाल। इसको पढ़ लेना, कभी ध्यान करना। इलावृत्त के दक्षिण भाग में 3 पर्वत हैं, निषद, हेमकूट और हिमालय नाम के 3 पर्वत हैं। विस्तार पूर्व से पश्चिम तक 10,000 योजन ऊंचे हरिवर्ष, किमपुरुष और भारतवर्ष की सीमा का निर्धारण करते हैं, सीमाओं का विभाग करते हैं। इसी प्रकार से इलावृत्त के पूर्व और पश्चिम की ओर उत्तर में नील पर्वत तथा दक्षिण में निषद पर्वत तक फैले हुए विशेष प्रकार के 2 पर्वत दिखाई पड़ते हैं। एक पर्वत का नाम गंधमादन है तो दूसरे पर्वत का नाम माल्यवान पर्वत है। गंधमादन और माल्यवान पर्वत की चौड़ाई 2,000 योजन ऊंचा है। 2,000 योजन है। ये भद्रास और केतुमाल की सीमा का विभाग करते हैं। इन्हीं के द्वारा भद्रास और केतुमाल देश को जाना जाता है, वर्ष को जाना जाता है। भक्तों, 4 प्रकार के पर्वत का वर्णन किया, मंदर, मेरुमंदर, शुभार्श और कुमुद। प्रत्येक की ऊंचाई 10,000 योजन और चौड़ा भी 10,000 योजन। मंदर पर्वत पर आम का वृक्ष है तो मेरु मंदर पर जामुन का वृक्ष है, तो सुपार्श पर्वत पर कदम्ब का वृक्ष है, तो कुमुद पर्वत पर बड़ का वृक्ष है। ये वृक्ष 1100 योजन ऊंचे। आम वृक्ष से अलग नदी प्रवाहित होती है। जामुन से जामुन नदी प्रवाहित होती है तो कदम्ब से एक अन्य नदी प्रवाहित होती है। इसी प्रकार से बड़ से भी नदी प्रवाहित होती है। हम आपको बता दें, गंगा की 4 धाराओं का वर्णन भागवत में करते हैं। सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा नाम की ये 4 धारा गंगा की हमारे इस जम्बूद्वीप में प्राप्त होती है। सीता नाम की जो धारा है पूर्व में भद्रास को प्लावित करती हुई खारे समुद्र में मिल जाती है, जो ब्रह्मपुरी से गिर करके भद्रास वर्ष को प्लावित करती है। इसी प्रकार से चक्षु नाम की धारा पश्चिम में केतुमाल वर्ष को प्लावित करती हुई, सींचती हुई ठीक खारे समुद्र में जाकर के मिल जाती है।
गंगा की जो चक्षु नाम की धारा है माल्यवान शिखर पर जाकर के पहुंचती है। आपको बताऊं, भद्रा नाम की जो धारा है वो उत्तर में उत्तर पूर्व वर्ष को प्लावित करके खारे समुद्र में मिल जाती है, और गंगा की जो अलकनंदा नाम की जो चौथी धारा है ये दक्षिण में भारत वर्ष को प्लावित करती हुई समुद्र गामिनी गंगा सागर में मिल जाती है। सबका उद्गम स्थान है। सीता नाम की धारा ब्रह्मपुरी से गिरती है तो चक्षु नाम की धारा माल्यवान पर्वत से गिरती है। भद्रा नाम की धारा मेर पर्वत के शिखर से गिरती है, और उत्तर में उत्तर पूर्व प्रदेश को प्लावित करती हुई खारे समुद्र में मिल जाती है। तो गंगा की अलकनंदा नाम की धारा हिमालय के शिखर से गिरती हुई भारतवर्ष को प्लावित करती हुई गंगा सागर में जाकर मिल जाती है। ये चार धाराएं हैं। इसलिए दास ने संक्षिप्त में वर्णन निवेदन किया। गंगा की ये चार धारा है, और सुमेर पर्वत के मध्य भाग में तलहटी में छिपा हुआ एक इलावृत वर्ष है जो भगवान शंकर का वर्ष है। दूसरा भद्रास वर्ष है जहां हयग्रीव भगवान विराजमान रहते हैं। तो तीसरा हरिवर्ष है जहां पर भगवान नरसिंह विराजमान रहते हैं, और नरसिंह भगवान विराजमान रहते हैं तो उनकी उपासना कौन करते हैं? प्रहलाद जी करते हैं। प्रहलादो अव्यवधानानन्य भक्ति योगेन सह तदवर्ष पुरुषैरुपास्ते इदं चोदाहरति। प्रहलाद जी करबद्ध होकर के नरसिंह भगवान की अव्याहत भक्ति के द्वारा अव्याहत भक्ति के द्वारा, अविरल भक्ति के द्वारा, अखंड भक्ति के द्वारा भगवान नरसिंह की उपासना करते हैं। क्या भाव रखते हैं? अखंड भक्ति जब आपके हमारे हृदय में आ जाएगी तो एकमात्र यही भावना रहेगी, सारे विश्व का कल्याण हो। यही भक्ति की पहचान है। भक्ति की यही पहचान है, सबका कल्याण हो। और भरत यही प्रहलाद कहते हैं, स्वस्त्यस्तु विश्व शकलः प्रसीदताम् ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे आवेश्यतान्नो मतिरप्यहेतुकी। प्रहलाद जी कहते हैं, हे नाथ विश्व का कल्याण हो। यही अव्यवधान भक्ति का लक्षण है, यही अखंड भक्ति का लक्षण है कि सर्वत्र अपने आराध्य का चिंतन करते हुए, सब जीवों में परमपिता परमात्मा का दर्शन करते हुए, सबके प्रति दया और सबके प्रति सेवा की भावना, यही भक्ति का लक्षण है। भक्ति का लक्षण ये नहीं है कि अब हम माले लिए बैठे रहें। कोई प्यासा पानी से मर रहा है तो पहले उठो, पानी उसको पिलाओ। कोई भिखारी आपके दरवाजे पर आ गया तो पहले उसको भिक्षा दे दो। साधना कर रहे हो, जाप करो। यदि कोई नहीं देने वाला है तो उठ करके स्वयं उसको भिक्षा दो, संतुष्ट करो। कोई अतिथि आ गया, कहा भैया हम तो ध्यान करेंगे तब उठेंगे, तो ध्यान पूजा पाठ भी अपने समय में हो जाए। आप जानते हो कि अगर अतिथि आने वाला 8 बजे है तो 7:30 बजे तक पूजा पाठ संपन्न हो जाए। अब 8 बजे आपके यहाँ 9 बजे अतिथि आ जाए, सूर्योदय हुआ, अब 8 बजे तक आप घर सो रहे हैं, और जब तो आपके यहाँ अतिथि आ गए तो नाक कान दबा करके बैठे हैं, भाई हम तो प्राणायाम कर रहे हैं। भगवान ने थोड़ी कहा है कि इतने समय तक सो। आजकल महाराज परिपाटी तो बिल्कुल बदल गई है, सोने वाली है, लोग उठना ही नहीं चाहते हैं। इसलिए भक्ति की पहचान क्या है? प्रहलाद की भक्ति का दर्शन करें। स्वस्त्यस्तु विश्व शकलः प्रसीदताम् ध्यायन्तु भूतानि
निशिवम मिथो धिया। इस संसार में जितने भी पापात्मा दुष्टात्मा खल हैं उन सबका भी कल्याण हो। मनाश्च भद्रम भजता रथोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहेतुकी। हे नाथ, विश्व का कल्याण हो, दुष्टों की बुद्धि शुद्ध हो, सब प्राणियों में परस्पर सद्भावना का उदय हो, सभी एक दूसरे का हित चिंतन करें, सभी एक दूसरे के प्रति कल्याण की भावना रखें। हमारा मन शुभ मार्ग में शुभ कार्य में प्रवृत्त हो, हमारा मन सदा अच्छी बातें किया करें, हमारे मन सदा सर्वदा सर्वकाल अच्छी धारणा वाला हो, सत धारणा वाला हो। हम सबकी बुद्धि निष्काम भाव से भगवान श्री हरि में प्रवेश करे। प्रभु आप यही वरदान दे दो। संत क्या चाहता है आपको बताऊं, संत कुछ नहीं चाहता है, संत तो आपका कल्याण चाहता है। दुष्टात्मा पापात्मा आपको दुखी देखना चाहते हैं और संत आपको सुखी देखना चाहते हैं। दुष्टात्मा पापात्मा आपके दुख में प्रसन्नता का अनुभव करता है और संत महात्मा आपके दुख में दुख का अनुभव करता है और प्रसन्नता में प्रसन्नता का अनुभव करता है। ये संत प्रहलाद क्या चाह रहे हैं, हमारी सबकी बुद्धि निष्काम भाव से युक्त होकर के सदा सर्वदा के लिए सदा सर्वदा आप में प्रविष्ट करती रहे, आप में प्रवेश करता रहे, हम आपको प्राप्त करते रहे। हे मेरे स्वामी, यही मेरी प्रार्थना है। हे प्रभु, घर स्त्री पुत्र धन और भाई बंधुओं से हमारी कभी आसक्ति ना हो। यदि इनकी सेवा करें, पत्नी की सेवा करें अथवा पति की सेवा करें, तो भाव यही है कि हम भगवान के द्वारा नियुक्त हैं और इन पति में, इन पत्नी में, इन पुत्रों में, इन भाई बंधु में, गांव देश समाज में, सभी प्राणियों में, जल चेतन में, पशु पक्षी कीट पतंग सांप छुछुंदर बिल्ली में केवल मेरे भगवान का वास है, मेरे भगवान का वास है। और यदि आसक्ति हो तो आपके प्रेमी भक्तों से मेरा लगाव हो, यही मुझे चाहिए और मुझे कोई नहीं चाहिए। जो संयमी पुरुष केवल शरीर निर्वाह के लिए अन्नादि से संतुष्ट रहता है, उसे जितना शीघ्र सिद्धि प्राप्त हो जाती है, हे मेरे स्वामी, वैसी सिद्धि इंद्रिय लोलुप विषय लोलुप जीवात्माओं को कभी नहीं प्राप्त होती है। तो ऐसे विषय लोलुप कामनाओं से युक्त नाना प्रकार के संकल्प को, मनोरथ को अपने हृदय में लिए हुए जो बैठे हैं, उनसे मेरा कभी, उनमें मेरी कभी आसक्ति ना हो। इसलिए प्रहलाद सबके प्रति कल्याण की भावना करते हैं, यही संत है। संत तो कहता है, दया करो भगवान मुझ पर, दया करो, दया करो भगवान मुझ पर, दया करो भगवान मुझ पर, दया करो, दया करो भगवान मुझ पर, दया करो। हे प्रभु कृपा निधान हम पर दया करो, कृपा निधान हम पर दया करो, दया करो भगवान हम पर दया करो, दया करो भगवान हम पर दया करो। प्रेम से संत बन करके संत की भावना को धारण करते हुए, प्रहलाद की दिव्य भावना को धारण करते हुए
सबका जीवन हो, तन मन हो, सरल सबका जीवन हो, सोच सरल सबका जीवन हो, सोच सरल सबका जीवन हो, जीवन बने महान हम पर दया करो, जीवन बने महान सब पर दया करो, दया करो भगवान हम पर दया करो, दया करो भगवान हम पर दया करो, हे प्रभु कृपा निधान हम पर दया करो, हे प्रभु कृपा निधान हम पर दया करो। प्रेम से सब लोग हम सब आए शरण तुम्हारे, हम सब आए शरण तुम्हारे, सुन लो भगवन विनय हमारे, सुन लो भगवन विनय हमारे, हम सब आए शरण तुम्हारे, हम सब आए शरण तुम्हारे, सुन लो भगवन विनय हमारे, सुन लो भगवन विनय हमारे, दो बुद्धि का दान हम पर कृपा करो, दो बुद्धि का दान हम पर दया करो, दया करो भगवान 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 हम पर दया करो।
नमस्तेऽस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदताम् ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे आवेश्यतान्नो मतिरप्यहेतुकी। भगवान की उपासना करते हुए श्री प्रहलाद जी विश्व कल्याण की प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारे वर्ष में भगवान कामदेव के रूप में विराजमान है, जहां लक्ष्मी जो है कामदेव भगवान की सेवा करती है। समस्त इंद्रियों के अधीश्वर भगवान कामदेव की सेवा करती हुई लक्ष्मी अपने आप को समर्पित करती रहती है। रम्यक वर्ष में भगवान मत्स्य रूप में विराजमान है, जहां मन महाराज जी मत्स्य भगवान की सेवा करते हैं। हिरण्यमय वर्ष में भगवान कच्छप रूप में विराजमान रहते हैं और ऐसे कच्छप भगवान की पितृराज अय्यमा जी सेवा करते हुए सबकी रक्षा करते हैं। कुरु वर्ष में भगवान यज्ञ पुरुष वाराह मूर्ति में विराजमान रहते हैं, साक्षात भगवती पृथ्वी मूर्तिमती होकर के भगवान की उपासना करते हैं। इसी प्रकार से किम पुरुष वर्ष में भगवान श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और हनुमान जी उनकी सेवा करते हैं। सेवा करते हुए भगवान के चरणों में श्री भक्ति मांगते हैं। भक्तों, भारतवर्ष में नर नारायण के रूप में बदरिकाश्रम में विराजमान भगवान की सेवा श्री नारद जी करते हैं और अपनी अर्चन वंदन भक्ति के द्वारा अहरनिश भगवान को प्रसन्न करते हुए भगवान में सब कुछ समर्पण करते रहते हैं। इसलिए भारतवर्ष धन्य है, भारतवर्ष सबसे महान है, क्योंकि भारतवर्ष में भगवान की कथा होती है। भारतवर्ष में एक तो गंगा नदी है, गंगा मंदाकिनी है, भागीरथी गंगा है, और दूसरे में कथा मंदाकिनी है। एक में स्नान करके जलपान करके संतृप्त हो जाते हैं और एक को श्रवणेंद्रिय के माध्यम से अवगाहन करते हुए संतृप्त हो जाते हैं। दोनों हम आपका अभिनव मंगल करती हैं। हाँ, गंगा में स्नान करने के लिए प्रयागराज जाना पड़ेगा, तीर्थ में जाना पड़ेगा, तो गंगा स्नान जन्य पुण्य फल की प्राप्ति होगी। और कहीं यदि कथा हो रही है बैठ जाओगे तो गंगा स्नान का पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा न साधवो भागवतास्तदाश्रया न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवाः सुरेश लोकोऽपि न वै ससेव्यताम्। जहां भगवान की कथा नहीं रहती है वो वैकुंठ लोक, स्वर्ग लोक, ब्रह्म लोक अच्छा नहीं लगता है। संत तो कहते हैं, आचार्य चरण कहते हैं, जहां भगवान की कथा हो वो मृत्यु लोक ही हमको सबसे अच्छा है। हमको और लोक नहीं चाहिए, परलोक नहीं चाहिए। प्लक्ष, शालमल, कुशक्रौंच, साग, पुष्कर आदि सप्त द्वीपों का विधिवत वर्णन करते हुए तल, अतल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल आदि लोकालोक का वर्णन करते हैं। सूर्य के प्रभाव का, यात्रा का दिव्य वर्णन करते हुए ध्रुवलोक का वर्णन करते हैं और अंत में 28 प्रकार के नरक का वर्णन करते हैं। यह नरक है। इन कर्मों से इन नरकों की प्राप्ति होती है। जीव की गतियां
गतियों का विभिन्न प्रकार से वर्णन करते हुए महाराज परीक्षित को सुनाते हुए सुखदेव के मुखारविंद से निर्गलित होती हुई मंगलमयी पावनमयी कथा षष्ठ स्कंध में पहुंचती है। और इस षष्ठ स्कंध में सर्वप्रथम अजामिल महाराज का पावन चरित्र प्राप्त